हेलो एंड वेलकम टू दिस चैनल, जहाँ पर स्टडी कर रहे हैं क्लास 11 के मैथ्स की। और इस सीरीज़ के लास्ट वीडियो में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में पोलर फॉर्म के ऊपर कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ओके, आज हम उसी पोलर फॉर्म से दो टर्म्स जो है इंपॉर्टेंट हमारी, मॉडुलस और आर्गुमेंट, इन दोनों का क्या करने वाले हैं, तो इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ का डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चंस में जब हम देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में मर्ज होते हुए दिखेंगे, और जब हम उन्हें सॉल्व कर लेंगे तो हमारा कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। तो अगर हम अपने उस कैलकुलेशन से बचना चाहते हैं तो हम किसका यूज़ करते हैं, तो उस समय हम अपनी प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा डिस्कशन है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो लेट अस स्टार्ट। तो पहले मैं प्रॉपर्टीज़ एक एक करके समझाने की कोशिश करता हूँ, और वो प्रॉपर्टीज़ आएगी कैसे, फिर हम उसको डिस्कस भी करेंगे। तो इससे पहले भी मैंने प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की है थोड़ी सी, मॉडुलस जब बताया था तो वहाँ पे थोड़ा सा हमने प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था। तो प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। सबसे पहले मॉडुलस की प्रॉपर्टीज़ क्या, तो पहली प्रॉपर्टी है मॉडुलस की कि मॉड ऑफ Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू होगा Z1 मॉड ऑफ Z1 इंटू मॉड ऑफ Z2। कहने का मतलब, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में प्रोडक्ट फॉर्म में है और अगर हमें उनका मॉडुलस निकालना है तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं, इफ़ वी कैलकुलेट मॉडुलस ऑफ इंडिविजुअल कॉम्प्लेक्स नंबर और मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी हमको उसके मॉडुलस की वैल्यू मिल जाती है। कहने का मतलब, हमें दो नंबर को पहले मल्टीप्लाई करना है फिर उसका मॉडुलस निकालना है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हम दोनों के इंडिविजुअल मॉडुलस निकाल सकते हैं और यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं। ओके, सेकेंड, सो सेकेंड इज़ व्हाट, मॉड ऑफ Z1 अपॉन मॉड ऑफ Z2, और इसको हम ऐसा बोलते हैं मॉड ऑफ Z1 बाय Z2। मॉड ऑफ Z1 बाय Z2 दिस इज इक्वल टू क्या होगा, तो इसे हम बोल सकते हैं मॉड ऑफ Z1 बाय मॉड ऑफ Z2 होगा। क्या होगा ये, मॉड ऑफ Z1 बाय मॉड ऑफ Z2। ठीक है। थर्ड, कहने का मतलब, डिवीजन ऑफ दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, उनका मॉड अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों के इंडिविजुअल मॉड कैलकुलेट करके उन्हें डिवाइड कर देंगे तो भी हमें रिजल्ट मिल जाएगा। ओके, थर्ड थिंग, सो थर्ड इज इफ वी मल्टीप्लाई एनी कांस्टेंट टू अ कॉम्प्लेक्स नंबर, और अगर हमें उसका मॉड चाहिए तो दैट इज गिवन बाय k इंटू मॉड ऑफ z। कहने का मतलब, कांस्टेंट हमारा मॉडुलस के बाहर आ जाता है और सिंपली हम कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कैलकुलेट कर दे तो वहाँ से भी हमें रिजल्ट मिल जाएगा। ओके, फोर्थ and the most important property, that is mod of z raised to the power m, and that is nothing but mod of z whole raised to the power m। कहने का मतलब, अगर मुझे कोई फंक्शन z raised to the power m के फॉर्म में दिया हुआ और उसका मॉडुलस निकालना है तो हम क्या करते हैं, मॉड z का मॉडुलस कैलकुलेट कर लेते हैं और उसको उसके पावर में क्या लगा देते हैं, तो जो यहाँ पे पावर है वो यहाँ पे लगा देंगे तो हमें ये मिल जाएगी। ओके, क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए यहाँ पे, तो क्या हमें इसके प्रूफ के बारे में जानना है, तो बस मैं एक रफ आइडिया देता हूँ कि प्रूफ करते कैसे हम। कि सपोज अगर मान लो मेरे पास Z1 दिया हुआ है, दैट इज A1 प्लस IB1, और Z2 दिया हुआ है A2 प्लस IB2। तो अगर मैं इसकी बेसिस पे बोलूँ तो मेरा मॉड Z1 क्या होना चाहिए, अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर होना चाहिए, और मॉड Z2 हमारा क्या होना चाहिए, तो अंडर रूट ऑफ A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर होनी चाहिए। ओके, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या आएगा, सो लेट अस डू द मल्टीप्लिकेशन। और जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो रियल पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ। अब ये स्टेप मैं थोड़ा डायरेक्ट करने वाला हूँ, बट यू कैन अंडरस्टैंड कि ये आएगा क्या। तो जब रियल पार्ट से मल्टीप्लाई होगा तो A1 इंटू A2 आएगा, और जब इमेजनरी से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आई स्क्वायर की टर्म आएगी जो कि -1 हो जाता है। सो इसका मतलब इमेजनरी वहाँ से हट जाएगा हमारा, सो दिस टर्म बिकम्स B1 माइनस B2। सो रियल पार्ट ये आने वाला है हमारा, प्लस आई इंटू इमेजनरी पार्ट कब आएगा, तो जब रियल इमेजनरी से मल्टीप्लाई होगा। सो A1 इंटू B2 प्लस A2 इंटू B1, तो ये हमारा Z1 इंटू Z2 आया। अगर मैं इसका मॉड कैलकुलेट करना चाहूँ, मतलब मॉड ऑफ Z1 इंटू Z2 करना चाहूँ,
तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दिस पार्ट का स्क्वायर प्लस दिस पार्ट का स्क्वायर। सो दिस इज a1 a2 माइनस b1 b2 का होल स्क्वायर प्लस a1 b2 प्लस a2 b1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। ओके, अब क्या दिस वैल्यू इज इक्वल टू इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर आ पाएगी, क्योंकि प्रॉपर्टी तो मुझे ये बोलती है। तो अगर प्रॉपर्टी मुझे ये बोलती है तो इसका मतलब मुझे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना और ये वाली टर्म लानी है। तो जब हम इस पार्ट को सिंप्लीफाई करेंगे तो एक स्टेप में सिंप्लीफाई कर देता हूँ ताकि हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आसानी हो जाए। अगर मैं इसका स्क्वायर लगाता हूँ तो क्या होगा, ये a1 a2 होल स्क्वायर प्लस b1 b2 होल स्क्वायर माइनस 2a1 a2 b1 b2। ओके, प्लस जब यहाँ पे स्क्वायरिंग करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, तो ये होगा a1 b2 होल स्क्वायर प्लस a2 b1 होल स्क्वायर एंड प्लस 2a1 a2 b1 b2। ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, वैसे ये स्क्वायर रूट में है। ओके, अब ये कैंसिल हो गया है। सो एक्सप्रेशन फाइनली क्या आ रहा है मेरे पास, a1 a2 स्क्वायर प्लस b1 b2 स्क्वायर प्लस a1 b2 होल स्क्वायर प्लस a2 b1 होल स्क्वायर। जब हम इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो यू कैन ऑब्जर्व दैट a1 इंटू a2 स्क्वायर आएगा, b1 इंटू b2 स्क्वायर आएगा, a1 इंटू b2 स्क्वायर भी आएगा और a2 इंटू b1 स्क्वायर भी आएगा। मतलब क्या ये वैल्यू और इनका प्रोडक्ट सेम आने वाला है? यस। सो इसका मतलब ये वाली प्रॉपर्टी मेरी प्रूफ हो जाती है। ठीक है। Similarly, on the same basis, we can prove mod of Z1 by Z2 is equal to mod of Z1 by mod of Z2. ओके, हम उसी तरीके से इसे भी प्रूफ कर सकते हैं। नाउ ये वाली प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे क्या बोला गया मुझे, अगर मैं एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दूँ तो चलो इसे भी थोड़ा सा चेक कर लेते हैं क्या ये सही है। तो मान लो मेरे पास Z1 ये दिया हुआ है, तो अगर मैंने इसे एक कांस्टेंट मान लेते, कोई भी कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई कर दिया, सो व्हाट इज़ k इंटू Z1। तो मैं k इंटू Z1 की बात करूँ तो क्या k इंटू Z1 मेरा k इंटू A1 प्लस आई k इंटू B1 होना चाहिए। नाउ टेक द मॉड, इसका मतलब ये होगा k A1 होल स्क्वायर प्लस k B1 होल स्क्वायर। क्या दोनों से मैं k स्क्वायर बाहर ले सकता हूँ? मतलब k स्क्वायर कॉमन है, k को बाहर ले सकता हूँ। इसका मतलब ये वाली टर्म मेरी बनेगी a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर एंड दिस इज नथिंग बट ये वाली पार्ट क्या है मेरी, k इंटू मॉड ऑफ z है, मतलब Z1 है। तो ये वाली प्रॉपर्टी मेरी यहाँ पे प्रूफ हो जाती है। सिमिलरली z रेज टू द पावर m, तो ये सिंपल सी बात है, हम यहाँ से प्रूफ कर सकते हैं कि अगर मान लो Z2 भी Z1 हो गया तो क्या ये Z1 का स्क्वायर हो जाएगा? यस। इसका मतलब डैट इज इक्वल टू Z1 इंटू Z2। तो Z2 की जगह पे फिर से मैं Z1 रखूंगा, तो Z1 इंटू Z1 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या, Z1 इंटू Z1, इसका मतलब ये क्या हो जाएगी, Z1 का स्क्वायर हो जाएगा। सो हम ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ से प्रूफ कर सकते हैं। तो ये हमने ये देख लिया कि मॉडुलस की प्रॉपर्टीज क्या हो सकती है। ओके, यू कैन अप्लाई दिस प्रॉपर्टी टू इन जनरल कंडीशन। मतलब अभी मैंने दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिए हैं, अगर यहाँ पे 3 हो जाएंगे तो यहाँ पे भी 3 आ जाएगा, बराबर है। यहाँ पे कोई कांस्टेंट किसी लीनियर फॉर्म में आ गया तो यहाँ पे भी वो लीनियर फॉर्म में चला जाएगा। ये पावर वाली बात हमको समझ में आनी चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज आर्गुमेंट। तो आर्गुमेंट्स की क्या प्रॉपर्टीज है, तो हम देखेंगे कि आर्गुमेंट बिल्कुल बिहेव कैसा करता है। तो आर्गुमेंट बिहेव करता है जैसा लॉगरिथमिक फंक्शन बिहेव करता है। मतलब अगर मैं आर्गुमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 की बात करूं, सो दिस आर्गुमेंट इज नथिंग बट आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2 हो जाएगा। ठीक है। सेकेंड पार्ट व्हाट, अगर ये डिवीजन में आ जाए Z1 बाय Z2। एक बात ध्यान रखना है हमें कि जब भी मैं कोई चीज़ डिवीजन में लिख रहा हूँ तो वहाँ पे ये चीज़ मेंशन है कि वो डिनोमिनेटर का पार्ट मेरा 0 नहीं है। सो मैं यहाँ पे नोट डाउन करूँ या ना करूँ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको ये अंडरस्टूड करना है। ओके, नाउ तो ये क्या हो जाएगा, सो दिस बिकम्स आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2। थर्ड,
क्या? तो थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि आर्गुमेंट ऑफ के इंटू Z1 अगर हमें कैलकुलेट करना है या के इंटू नॉर्मली Z कैलकुलेट करना है तो उसका आर्गुमेंट में कोई चेंज होगा क्या? तो कांस्टेंट के आने की वजह से आर्गुमेंट में कोई चेंज नहीं होता है, इस बात को हम ध्यान रखेंगे। सो द आर्गुमेंट ऑफ दिस इज सेम एज के इंटू आर्गुमेंट ऑफ के इंटू Z इज सेम एज के इंटू आर्गुमेंट ऑफ Z होगा, ठीक है। एंड द फोर्थ प्रॉपर्टी, पावर अगर बढ़ गई तो क्या हो जाएगी? सो आर्गुमेंट ऑफ Z रेज टू द पावर m, कैसा दिख रहा है ये मुझे? इस टाइप का दिख रहा है। सो दैट बिकम्स m इंटू आर्गुमेंट ऑफ Z, क्या हो जाएगा ये? k इंटू आर्गुमेंट ऑफ Z होगा। अब अगर मैं इसे प्रूफ करने की बात करूं फिर से, तो Z1 इंटू Z2 हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है, ओके। अगर मैं इसके आर्गुमेंट की बात करूँ तो इसका आर्गुमेंट क्या होगा? tan इनवर्स ऑफ दिस पार्ट अपॉन दिस पार्ट। और दोनों के इंडिविजुअल आर्गुमेंट्स की बात करूँ तो ये क्या हो जाएगा? tan इनवर्स ऑफ b1/a1 एंड tan इनवर्स ऑफ b2/a2। तो अगर मैं पहले पार्ट को, अपना फर्स्ट प्रॉपर्टी को प्रूफ करूँ, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी को प्रूफ करने के लिए मैं ये बोलता हूँ कि मेरा θ1 जो होगा वो आएगा tan इनवर्स b1/a1 एंड θ2 जो आएगा वो आएगा मेरा tan इनवर्स b2/a2, ठीक है। एंड व्हाट अबाउट द थीटा फॉर विच केस? इस केस की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ से अगर थीटा की बात करूँ मैं तो वो मेरा क्या आना चाहिए? तो दैट कम्स आउट टू बी tan इनवर्स a1b2 प्लस a2b1 अपॉन a1a2 माइनस b1b2, ऐसा आएगा। अब हमें प्रूफ ये कर रहा है कि दिस वैल्यू इज इक्वल टू सम ऑफ दीज टू वैल्यूज़। क्या ये बात हो सकती है? तो हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। क्या करूँ? तो मैं इस पूरे इक्वेशन को, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या कर लेता हूँ? a1 a2 से डिवाइड कर देता हूँ। सो दिस बिकम्स tan इनवर्स, अगर मैं इस पूरे इक्वेशन को a1 a2 से डिवाइड करूँगा तो दिस बिकम्स b2/a2 प्लस यहाँ से a2 कैंसिल हो जाएगा तो ये मिलेगा मुझे b1/a1 एंड होल डिवाइडेड बाय यहाँ का a1 a2 कैंसिल हो गया माइनस b1/a1 इंटू b2/a2, ओके। तो हम अगर इन्वर्स की प्रॉपर्टी देखें या इन्वर्स का एक फॉर्मूला देखें, वो क्या बोलता है मुझे कि tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू, सॉरी, tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई होता है। So this is the part for θ1, sorry this is the part for θ1, this is the part for θ2। इसका मतलब इसे मैं tan इनवर्स ऑफ tan θ1, इसे मैं tan θ2 1 माइनस tan θ1 इंटू tan θ2 बोल सकता हूँ, जो कि वैल्यू मुझे x और y के फॉर्म में आएगी। कौन सा फॉर्मूला मैं अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे? तो ये फॉर्मूला ये है, ये अभी आपने पढ़ा नहीं होगा तो आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई होता है, ठीक है। तो अगर हम इस पार्ट को देखें तो दिस इज कैन बी रिटन एज tan इनवर्स b1/a1 प्लस tan इनवर्स b2/a2 एंड दैट कम्स आउट टू बी θ1 प्लस θ2। इसका मतलब आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2 हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली वी कैन प्रूव दिस एंड वी कैन प्रूव दिस ऑल्सो, ठीक है। तो आज का हमारा वीडियो स्पेशली इस चीज़ पे बेस्ड था कि हम प्रॉपर्टीज़ को क्या करना है। तो हमारे लिए ये 4 प्रॉपर्टीज़ और ये 4 प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है। हम इस पे बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ओके। तो अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी आपके साथ साथ कुछ अच्छी चीज़ें सीखने को मिलती रहे। थैंक यू।